बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ईद की मसरूफियात रही, कुछ रमज़ान की मसरूफियात रही, रेसिपी नहीं लेकर आ सकी, तो आज उर्स एंड द किचन में जो मैं रेसिपी आपके साथ लेकर आई हूँ वो है गुलाब जामुन की रेसिपी। होममेड गुलाब जामुन नहीं है और आप बहुत ही आसानी से बना सकेंगे, घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। और इस क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा, जिस क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ, तो बिल्कुल ऐसे ही गुलाब जामुन आप भी घर में बना सकेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप ऐसी ज़बरदस्ती रेसिपीज़ घर में बना सकें। तो ये देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं और अंदर तक इसका कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है, कोई इसके अंदर गुठली नहीं है। अक्सर लोगों की गुलाब जामुन में अंदर गुठली सी बन जाती है तो वो परेशान होते हैं, लेकिन अगर क्वांटिटी का आप सही ख्याल रखेंगे तो ऐसे ही बनेंगे। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बाउल लिया और इसके अंदर 1 कप भर के मैं लूँगी मिल्क पाउडर, कोई सा भी आप ले सकते हैं। और इसके अंदर आधा कप मैं ले लूँगी मैदा, मैदे को अच्छे से छान लें। बेकिंग पाउडर लेंगे इसके अंदर तकरीबन 1/4 चम्मच। और जो हम लेंगे सब्ज़ इलायची, ये भी हमने 3 अदद मैंने ली, उसको हल्का सा क्रश करके उसके बीज डाले हैं। और इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी घी, ये मैं 5 खाने के चम्मच इसके अंदर घी डाल दूँगी ताकि अच्छे से इसके अंदर घी लग जाए और इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स करना है। ठीक है, तो 5 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर घी डाला है। वीडियो पूरी नहीं बन सकी है इसकी, तो अब इसको हाथों की मदद से इस तरीके से हमने मिक्स करना है ताकि घी अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। देखिए इतना होना चाहिए घी इसके अंदर। अब इसके अंदर हम मिल्क ले लेंगे और मिल्क से हम इसको ठंडा मिल्क लेंगे, गर्म ना हो। और इसको अच्छी तरीके से हमने एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बनाएंगे, ज़्यादा थिक डो नहीं बनाएंगे क्योंकि जब हम इसको रेस्ट पे रखेंगे तो ये मज़ीद हार्ड हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से मसल के हमने एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया और सबको इसको एक जान कर लेंगे। और इसको हमने तकरीबन 20 मिनट का रेस्ट देना है। तो इसलिए फिर अच्छी तरीके से इसको ज़रा सॉफ्ट सा डो बना लें। और ये डो हमारा तैयार हो गया, इसको ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत भी नहीं है। और अब हम इसको कवर करके रख देंगे 20 मिनट के लिए। जब तक हमने रेस्ट पे रखा है डो को, तो हम यहाँ शीरा तैयार कर लेते हैं। 1 प्याला भर के मैंने पानी लिया है और इसके अंदर 1 प्याला भर के ही मैं इसके अंदर चीनी डाल दूँगी। तकरीबन ये मेरा बड़ा साइज़ का प्याला है, तो जितना आपने पानी लेना है उतनी ही आपने चीनी डाल दी है। और मैंने ये 4 सब्ज़ इलायची ले ली है, इनको मुंह खोल के इसके दाने निकाल के अच्छे से, ताकि ये इसके अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए शीरे के अंदर। इसको मैंने पकाने के लिए रख दिया है और इसको हमने इतना पकाना है कि चीनी अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो जाए। कोई से हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि जब इसके अंदर गुलाब जामुन जाएंगे ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो 20 मिनट हो चुके हैं हमारा, ये देखें सॉफ्ट सा डो कितना ज़बरदस्त सा तैयार रेडी है। अब हमने इसको मज़ीद हाथों की मदद से इसको मसलना है ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए, हमारे गुलाब जामुन अच्छे से बने। अब जिस क्वांटिटी में आपको इसको बनाना है उसी हिसाब से आपने लेना है हाथों में, और हाथों की मदद से इसको इस तरीके से प्रेस करके अच्छे से राउंड राउंड घुमाना है ताकि ये गोल बन जाए। इसके अंदर अच्छे से आपने प्रेस करना है ताकि इसके अंदर कोई एयर ना रहे। ज़बरदस्त सी ये आपने रेसिपी है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे ये सारे आपने बॉल बना लेनी है जिस साइज़ के भी आप बनाना चाहें, और सारे आप इस तरीके से इसको तैयार कर लें। तो वीडियो आप पूरी देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, सबके साथ इसे शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छी सी रेसिपी है ये। अच्छा, हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ इसको। और ना हमने ज़्यादा गरम नहीं करना है ऑयल को, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। अगर ज़्यादा ऑयल गर्म होगा ना तो फिर ये जो है ना फ़ौरन इसके अंदर कलर आ जाएगा, ये जलना शुरू हो जाएंगे और अंदर तक ये पकेंगे नहीं। तो लो फ्लेम पे हमने इसको हल्के हल्के इसको चमचा चलाते जाएं बड़े एहतियात से। ये देखिए ये ऊपर आना शुरू हो गए हैं, तो इसी तरीके से आपने इसको चमचा चलाते जाएं, बिल्कुल एहतराम से, बहुत ही इत्मीनान से इनको आपने बनाना है क्योंकि ये टूट जाते हैं। तो ये देखें इतने ज़बरदस्त है इसके अंदर कलर आ गया। मैंने इसको शीरे के अंदर डाल दिया है और शीरे में डालने के बाद इसको हम रेस्ट देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से फूल जाएंगे। ये देखें इनका साइज़ भी बड़ा हो गया है। ये हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हो गए, इतने अच्छे से बने हैं कि बस दिल चाह रहा जल्दी से मैं इसे खा लूँ, पर वीडियो आपके लिए पूरी बनानी है तो इसलिए मैं अभी ये ज़रा सवर कर रही हूँ। और इसके ऊपर आप चांदी के वर्क जो होते हैं वो लगाएं और पिस्ता काट कर डालें, वो इसके अच्छे लगते हैं इसके ऊपर।
बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और मेरे बच्चे तो गुलाब जामुन वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। मीठे में उनको मिठाई में सिर्फ गुलाब जामुन ही ज़्यादा पसंद है। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। मेरे चैनल का विज़िट करें, बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। आपको डिज़र्ट भी अच्छे से मिलेंगे और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपियाँ हैं। मेरे चैनल पर आएँ, अगर नए हैं तो मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें। बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि आप ऐसी ही वीडियो हमारी देखते रहते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है और हम अच्छी सी रेसिपीज़ फिर आपके लिए लेकर आते हैं। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।